नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कृषि सस्य विज्ञान भाग एक एग्रीकल्चरल, जो आपका कृषि सस्य विज्ञान है, सस्य विज्ञान भाग एक है, कक्षा 11 कृषि में पढ़ा जाता है एग्रोनॉमी। उसका आज हम टॉपिक लेकर आए हैं मक्का यानी मेज। मक्के के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इसकी वीडियो में, एकदम इलेबोरेट वे में, अच्छे से वे में। इसके पहले एग्रोनॉमी में हमने आपको 11th एग्रोनॉमी में काफी क्रॉप्स कवर कराए, जैसे आपका धान, गेहूं और आपका जैसे मटर, ज्वार, बाजरा, ये सारी क्रॉप्स हो चुकी हैं और भी हुई होंगी, मुझे याद नहीं आ रहा है। अभी इस मक्के के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं, मक्का की खेती शुरू कब से हुई। देखिए, करीब 6,500 वर्ष पहले की बात करते हैं। करीब 6,500 वर्ष पहले की बात करते हैं। एग्जैक्ट बात करूं तो 6,424 साल पहले। ठीक है, यह वही समय था जब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि मक्के की खेती शुरू हुई थी। कब? तो 4400 ईसा पूर्व, 4400 BCE, 4400 ईसा पूर्व जो है मक्के की खेती प्रारंभ हुई, यानी 6,424 साल पहले, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखिए, मक्के का वानस्पतिक नाम जिया मेजोग है, यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है। इसकी फैमिली हो जाएगी पोएसिया ग्रेमिनी। उत्पत्ति या मूल स्थान हो जाएगा दक्षिणी मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका। गुणसूत्र संख्या 20 हो जाएगा। उत्पादन में अमेरिका अग्रणी है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 70 से 78%, प्रोटीन 11.5% और वसा 5.5% पाई जाती है। भारत में उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। जलवायु कैसी चाहिए, तो मक्का गर्म और नम जलवायु का पौधा है। इसके अंकुरण के लिए 21 डिग्री सेल्सियस और वृद्धि के लिए 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। मक्का की खेती समुद्र तल से 3,000 मीटर की ऊंचाई तक की जा सकती है। भारत में उत्पादकता कर्नाटक की सबसे ज्यादा है। मक्का देखिए 3 प्रकार का होता है। पहला है फ्लिंट कॉर्न, जिया मेज इंडोराटा, ये यूपी में उगाया जाता है। डेंट कॉर्न, जिया मेज इंडेराटा, अमेरिका में उगाया जाता है। पॉपकॉर्न, जिया मेज एबर्टा, ये खील मक्का बोलते हैं, खील हेतु। मृदा 5.5 या 7.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए, मेनली आप 6.5 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मक्का का एक लगाया हुआ है फिगर, जो आप देख सकते हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए डाउनी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रमुख प्रजातियों में गंगा सफेद 2 है। ये डाउनी मिल्ड्यू रोधी है, ध्यान रखना है, डाउनी मिल्ड्यू रोधी है, डाउनी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट। गंगा सफेद 3 है, गंगा सफेद 5 है, गंगा सफेद 7 है। उसके बाद से यूएल 5 है, यूएल 4 है, हाई स्टार्च। संगम है, प्रोटीना है, प्रोटीना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और गंगा सफेद वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। संकुल प्रजाति से संकर प्रजातियां थी। अब संकुल प्रजातियां देखिए, तो इसमें विजय, अंबर, किसान सोना, किसान सोना भी इंपॉर्टेंट है, अंबर भी इंपॉर्टेंट है। विक्रम, जवाहर, श्वेता, नवीन, कंचन, तरुण, ओपेक 2 भी इंपॉर्टेंट है। जो वैरायटीज मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको आप जरूर याद में रखेंगे। सबसे अधिक प्रोटीन युक्त प्रजाति, तो प्रोटीना, प्रोटीन युक्त सबसे ज्यादा। शक्ति और रत्ना, रत्ना आम की भी है, लेकिन 11th इकोनॉमी में रत्ना जो है मक्का की है। चारे वाली फसलों में जौनपुरी, मेरठी, अफ्रीकन टॉल। रबी ऋतु हेतु लक्ष्मी, उत्तम। और कम समय में तैयार होने वाली कंचन, कंचन है, और तरुण, नवीन है। HQPM यानी हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, इसके लिए वे, इसके अंतर्गत शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, ये प्रमुख वैरायटीज हैं। संकर बीज दर देखिए, तो संकर मक्का के लिए 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर लेते हैं। संकुल के लिए 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। दाने वाली मक्का के लिए 40 से 45 किलो पर हेक्टेयर। देसी मक्का के लिए 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब उर्वरक यानी फर्टिलाइजर देख लीजिए, खाद उर्वरक कैसे, किस प्रकार से कितना देते हैं मक्का में। तो संकर मक्का में देते हैं 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। संकुल मक्का में 80, 40, 30, इस प्रकार से। अंतरण जो है, स्पेसिंग 30 से 40 गुणे 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हैं। 1 हेक्टेयर में 60 से 65 हजार पौधे लगाए जाते हैं। मक्का को 45 से 55 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसको टेस्लिंग अवस्था के बाद जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। खरपतवार नियंत्रण, तो मक्का में खरपतवार के नियंत्रण के लिए बेसालीन या सिनकौर 1 से 1.5 लीटर पर 1,000 लीटर जल में घोलकर जो है छिड़काव करते हैं। लासो या एट्राजिन का प्रयोग भी करते हैं। मक्का में प्रमुख रोग तथा कीट, जो देखिए, पहला है आपका तना छेदक यानी स्टेम बोरर, इसका नाम है चीलो पार्टिलस, इसका नाम है। ये डेड हर्ट का निर्माण करता है। पिंक बोरर, इसका नाम है सेरिमा, ठीक है, इंगेलस। और तीसरा आपका मेज एफिड, सिर्फ नाम याद रखेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। और नियंत्रण, कार्बोफर्म तथा इंडोसल्फान 35 cc का प्रयोग करते हैं। रोग यानी कुछ इसके डिजीजे, जो व्याधियां हैं वो देख लीजिए, तो डाउनी मिल्ड्यू,
ठीक है। ये फंगस का नाम में जो होता है, इसका नाम है परनोस्पोरा माइडिस और परनोस्पोरा डाइथेम, ठीक है। 2178, ठीक है। सफेद कली यानी व्हाइट बर्ड, ये जिंक की कमी के कारण होता है, जिंक सल्फेट का यूज करते हैं। चारकोल रॉड, ये मैक्रोफार्निया फेसोलोइना, सॉरी मैक्रोफार्निया है, फेसेओलिना के कारण होता है। यहाँ पर आप अंडरलाइन जरूर करेंगे बायोलॉजिकल जूलॉजिकल नाम लिखने में, बॉटनिकल नेम लिखने में। बीज सड़न, स्टेम, जो आपका सीड रॉट होता है, ये पीथियम एफिनिडर्मेटम के कारण, इसके लिए सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार करते हैं। उपज या उत्पादन, तो देखिए उपज संकर मक्का में 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर, संकुल मक्का में 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर, देसी में 10 से 12 क्विंटल, और C4 जो है मक्का एक C4 पौधा है, ठीक है। और यह परपरागित फसल है। पृथक्करण दूरी जो आपकी 200 मीटर होती है। मक्का की फसल की विशेष शब्द, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। पहले देखिए निहाई स्टेज क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर बुआई के 30 से 45 दिन तक जो निकलने वाली अवस्था होती है, अपस्थानिक जड़ों के निकलने वाली अवस्था, जो एडवेंटिटियस रूट के निकलने अवस्था, उसको कहते हैं निहाई स्टेज। एग्रीकल्चरल बॉटनी क्लास 11th, उसमें हमने आपको बताया है जड़ों के बारे में, वो जरूर आप लेक्चर देखेंगे, ठीक है। जड़, तना, रूट, पत्ती, सारी चीजें हमने आपको बताया, कई सारी चीजें। टेस्लिंग क्या होता है, टेस्लिंग मक्के के नर पुष्पक्रम, जो मेल इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है। पुष्पक्रम भी हम आपको लगभग बता दिए हैं, अपने चैनल पर आप देखेंगे बॉटनी में। डी टेस्लिंग, तो नर पुष्पक्रम को हटाना। टेस्लिंग मतलब नर पुष्पक्रम, डी यानी हटा देना, डी टेस्लिंग नर पुष्पक्रम को। सिल्किंग मादा पुष्पक्रम, अब ये मादा पुष्पक्रम मतलब ये याद रखिएगा कि डी सिल्किंग नहीं होता, क्योंकि मादा पुष्पक्रम को नहीं हटाते। मेज सिल्किंग, तो भुट्टे से दाने का अलग करना। ये आपका कंप्लीट हुआ। देखिए अब यहाँ पर एक मास्टर स्लाइड, चूंकि मैं हमेशा आप लोग के लिए रखता ही हूँ हर लेक्चर में, तो इसमें मैंने रखा है आप लोग के लिए इंटर एग्रीकल्चर के लिए, जो एक ही लेक्चर एक ही स्लाइड में हम डिस्कशन कर लें। मक्का की वृद्धि के लिए तापमान उपयुक्त तो 32 डिग्री सेल्सियस। मक्का में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला शाकनाशी है, तो सीमाजी नाइट्रोजन अंकुरण से पहले करते हैं 0.5 से 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। मक्का की संकर किस्में संगम एवं गंगा सफेद वही आपकी जो मैंने आपको बताया था, और वही जो आपकी पाउडरी मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू रोधी थी, ठीक है। मक्का के उत्पादन की डबल क्रॉस तकनीक DF जोन्स 1920 द्वारा इनके द्वारा शुरू की गई। मक्का के पौधे पर पहला पुष्प आते हैं तो टेसलिंग जो नर पुष्पक्रम होता है। मक्का की फसल के लिए पानी की आवश्यकता 500 से 800 मीटर। वहीं जो आपका धान होता है उसमें 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए 5000 लीटर, और गेहूं में वही 500 लीटर। मक्का के दाने में प्रोटीन 10%, हमने आपको बताया 11.5%। रबी मक्का बड़े पैमाने पर कहाँ उगाया जाता है, तो बिहार में। व्हाइट बर्ड डिजीज, जिंक की कमी के कारण हमने आपको बताया है, मक्का की ऊपरी पत्तियों पर सफेद हो जाती है, ठीक है। लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ 8 मिनट में। PDF के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।